नमस्कार, स्वागत है आपका स्वीट सीक्रेट स्टोरी में, जहां हम आपको सुनाते हैं अनसुनी कहानियां। उत्तराखंड के घने जंगलों में सदियों पुरानी काल कोठरी हवेली खड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे भयानक थी रानी पद्मिनी की मौत। कहा जाता था कि उसके पति ने उसे जिंदा इस हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था। वहां रात के समय अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, किसी के रोने की आवाज़ें आती थीं और कभी कभी तो हवेली की खिड़कियों से लाल आंखें झांकती हुई दिखाई देती थीं। लेकिन जब कोई अंदर जाकर देखने की कोशिश करता तो सिर्फ गहरी अंतहीन कालिमा ही नजर आती। राहुल, प्रियंका और कबीर हॉरर स्टोरीज को सुलझाने के शौकीन थे। उन्हें लगा कि यह हवेली भी सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने तय किया कि वे यहाँ एक रात बिताएंगे और पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे। रात के ठीक 12:01 पर वे हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। कबीर ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाज़ा खुद जोरदार आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। वे जब अंदर घुसे तो दीवारों पर लगी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगी। प्रियंका ने जब एक तस्वीर को गौर से देखा तो उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उससे खून की धाराएं बह रही थीं। अचानक हवेली के कोने में रखा झूला अपने आप हिलने लगा। एक धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी। कौन है वहाँ? राहुल ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी कबीर की गर्दन के पास ठंडी सांसों की फूंक महसूस हुई। जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन एक कटा फटा चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने उभर आया। भाग जाओ वरना मर जाओगे, प्रियंका जोर से चीख पड़ी। तभी हवेली के अंदर की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल गईं और एक परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर हवेली के तहखाने की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ मत आओ, मौत निश्चित है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर कई कंकाल पड़े हुए थे। हवेली के कोने कोने से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी दीवारों पर कुछ उभरने लगा, हाथों के खून से सने निशान। अचानक कबीर जोर से चिल्लाया, मेरी टांग कोई खींच रहा है। उन्होंने देखा कि कबीर को अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया था और वे उसे अंधेरे में घसीट रहे थे। राहुल और प्रियंका ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने एक कटी फटी अधजली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। महिला ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम्हारी मौत भी आसान नहीं होगी। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, हमें भागना होगा। राहुल ने अचानक देखा कि एक पुरानी जली हुई डायरी जमीन पर पड़ी थी। उसमें रानी पद्मिनी की आखिरी चीखें दर्ज थी। मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, अब मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। उन्होंने डायरी को जलाने का फैसला किया। जैसे ही डायरी जली, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जमीन दरकने लगी। जैसे ही वे भागने लगे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली की छत से उलटे लटके कई भूतिया चेहरे उनकी तरफ देखने लगे। राहुल ने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे में कुछ बेहद डरावना रिकॉर्ड हुआ। तीनों दोस्त अब भी खड़े थे, लेकिन उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। कबीर ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे एक सड़ा गला चेहरा उसकी आंखों में आंखें डाले हुए था। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अगले ही पल कबीर को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा दिया और वह जोर से हवेली की छत से टकराया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। प्रियंका और राहुल ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के हर कोने से भूतियां आत्माएं प्रकट होने लगी। हवेली ने अब अपनी असली शक्ल ले ली थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि मौत का एक जिंदा मकबरा थी। किसी तरह प्रियंका और राहुल हवेली से बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवेली धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, जैसे कि वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उनका खून ठंडा हो गया। वीडियो में दिख रहा था कि हवेली के दरवाजे के पास अब भी कबीर खड़ा था, लेकिन कबीर तो मर चुका था। वीडियो के आखिर में कबीर ने कैमरे की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, मैं अब भी यहीं हूँ। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड में एक धीमी हंसी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें बताइए, क्या आप कभी इस हवेली में जाना चाहेंगे? स्वीट सीक्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी न रहे,